मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं एडवोकेट आर.एस. पठानिया। ये सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और विधायक भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब जी। वंदे मातरम पे बहस चल रही है राज्यसभा में, लोकसभा में, लेकिन इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमपी हैं सईद आगा रहुला, उन्होंने जो अपनी डिबेट में कल बहुत बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और हम पे थोपा नहीं जा सकता। वंदे मातरम, मुस्लिम लोग जो हैं वंदे मातरम नहीं गाएंगे और अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम खून की नदियां भी बहा सकते हैं। इस देश का इतिहास, इस देश की गौरवमय परंपरा और विशेषकर इस देश की जंगे आज़ादी का गौरवमय इतिहास बिना वंदे मातरम के ये वो आवाज़ है जिससे हमारे क्रांतिकारियों ने, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे इशफाकुल्ला खां हो, जिन्होंने उस वक़्त फांसी के तख्ते पर भी वंदे मातरम कहते हुए फांसी के तख्ते को गले के साथ लगाया था। ये वो आवाज़ है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बार बार कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में, या मुल्ला हसरत मोहानी जो अपने आप में मौलवी थे, मेंबर पार्लियामेंट थे, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के सदस्य भी थे, जिन्होंने इसको, जिनकी सदारत में इसको राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी दल विशेष, समुदाय विशेष, धर्म विशेष का कोई तराना नहीं, ये डिक्लेयर्ड राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गीत के प्रति इस किस्म की घृणा, इस किस्म की नफरत, इस किस्म के डिबेसिंग कमेंट्स यूज़ करना, मैं सबसे बड़ी निंदा का ये अपने आप में सबब है और सख्ती के साथ इस पे एक्शन लेना चाहिए। कल एक नया डिबेट जो नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में जिसको एक उजागर किया है कि कांग्रेस की सरेंडर की राजनीति, जो ये सरेंडर की जो आदत कांग्रेस में थी, कांग्रेस ने पहले भी इसको, हालांकि वंदे मातरम को कभी, मैं बोलूँगा मुल्ला हसरत मोहानी या अबुल कलाम आज़ाद या अशफाकुल्ला खान, इन जैसे कभी भी फ्रीडम फाइटर्स ने कभी इसको डिनाइग्रेट नहीं किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको कट टू साइज करके इसको एडिट किया और एडिटेड वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रीय गीत जो बनाया। ये बात एडिशन की नहीं है, एक स्टेंजा जाने आने से कोई ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता जिससे पूरा देश आज तक, हम आज भी इसे विभाजन की विभीषिका की, पार्टीशंस के जो हॉरर्स हैं उसके नाम से हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर जो 1947 का पार्टीशन, ये कांग्रेस की जो पॉलिसी ऑफ सरेंडर, जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के माध्यम से हुआ है। ये एक नया डिबेट है, नया मिशन है। मैं फिर जहां से आपने शुरू किया कि जितने भी उनके कमेंट्स हैं, आप एक मेंबर पार्लियामेंट साहब का नाम ले लें, मैं उनको टोटली डिसमिस करता हूं। और भारतीय संविधान की उन्होंने शपथ उठाई है और भारत के कौमी तराने, नेशनल सॉन्ग के लिए ऐसी बातें बोलना ना सिर्फ गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर संवैधानिक है, बल्कि जिस संविधान की उन्होंने शपथ उठाई है और जिस पोस्ट पे वो अभी बैठे हैं, काबिज हैं, ये उसकी गरिमा को भी तार तार करती है। एक्शन होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि देखिए साहब, आप फेलियर्स हैं, पिछले 11 सालों के फेलियर्स हैं, उससे डाइवर्ट अटेंशन जो है डाइवर्ट करने की एक कोशिश है। और यही चीज़ महबूबा मुफ्ती ने भी कही कि जो ग्रिम इश्यूज हैं उन पर बहस नहीं होती है, इसको आप चर्चा का विषय बना रहे हैं। देखिए, कल प्रियंका गांधी जी ने कुछ इस लय में अपना स्टेटमेंट कुछ दिया है पार्लियामेंट में, जैसा आप कह रहे हैं, तकरीबन, और कश्मीर से भी कुछ मीडिया, सोशल मीडिया पे एक वारफेयर करने की एक बात की कि मेरा आपके माध्यम से बहुत ही विनम्र निवेदन, सब पॉलिटिकल पार्टी से, ट्विटरैटी से, जो मीडिया, सोशल मीडिया पे अपने बयान देते हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हर एक को है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इस पे हैं। और बीइंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड बीइंग पॉलिटिकल पर्सन्स, एक सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रेंट भी हम पे होना चाहिए कि कम से कम कुछ विषयों को हम, जहां इस देश की प्रभुसत्ता, इस देश की अखंडता, इस देश के आयन, इस देश के संविधान, इस देश के राष्ट्रीय गीत के सम्मान और गौरव की बात है, कम से कम हम इस पर राजनीति ना करें। पठानिया साहब, इससे हट के एक और सवाल है कि उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा है कि इंडिया ब्लॉक जो है आईसीयू में है, इंडिया ब्लॉक आईसीयू में है और इंडिया ब्लॉक का कोई लगता नहीं है। उसकी तायद, अब उसका समर्थन शिवसेना ने भी किया है, जो कि ठाकरे ग्रुप है, और सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि इंडिया ब्लॉक लगता है कि डेड हो चुका है, आईसीयू में है। क्या कहेंगे? देखिए,
जिस दिन ये बना मैंने कहा था कि ये दिशाविहीन, एजेंडाविहीन, विषयविहीन ये एक कॉन्ग्लोमरेट है जिनका कोई दिशा तय नहीं है, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या करेंगे। तो आज जो चिंक्स इनमें हैं, सबसे पहले तो 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिले, उसके बाद जितने भी राज्य के चुनाव और विशेषकर बिहार के चुनाव में ये अलायंस तो तार तार हो गया। मैंने कहा आने वाले दिनों में दिखाई नहीं देगा अलायंस, ये दिशाविहीन, एजेंडाविहीन, विषयविहीन, इनका कोई पॉलिसी, कोई प्रोग्राम नहीं है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध के वोटरों के विरुद्ध एक नफरत बस कूट कूट के इनमें भरी है और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, क्या उसमें पूरी सच्चाई, और उमर अब्दुल्ला ये जताने से क्या दिखाना चाहते हैं? देखें, स्मार्ट प्ले करना चाहते हैं और कभी कभी दिल की मन की बात करते हैं, उसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।